कल के सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट के फैसले के बाद हम देख रहे हैं कि बड़ी मोहतात अप्रोच है मुस्लिम लीग नवाज की भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी। टेक्निकल निकात उठाए हैं, लेकिन कोई अगर मेन स्ट्रीम क़यादत की तरफ से हम बात करें तो ना नवाज शरीफ साहब का इस पर रद्द-ए-अमल आया, ना शहबाज शरीफ साहब ने इस पर कोई लबकुशाई की, ना ही मरीम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो या सदर जरदारी की तरफ से इस पर कोई फॉर्मल रद्द-ए-अमल अभी तक आया है। हाँ, कुछ जो अपनी सेकेंड टीयर की क़यादत को, कुछ वज़रा को मैदान में ज़रूर उतारा है PMLN ने। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बात की, हनीफ अब्बासी साहब वज़ीर कानून थे, उन्होंने बात की, अज़मा बुखारी साहिबा जो कि तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट की, वज़ीर हैं इनफैक्ट, उन्होंने इस पर गुफ्तगू की। क्या आज कुछ टेक्निकल सवालात PMLN ने उठाए हैं, ज़रा सुनिए। इनके आर्टिकल 151 और 106 को री राइट किया। आइन को दोबारा लिखने का, बदलने का, तरमीम करने का राइट जो है सिर्फ पार्लियामेंट को था। रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, PTI तो फरीक नहीं था मुकदमे ने, रिलीफ तरीके इंसाफ को दे दिया गया। अफसोस की बात यह है कि एक आईनी फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता बनाया। इस पूरे फैसले के बाद पार्टियों के सर्टिफिकेट जो जमा कराए जाते हैं, एक तो उसकी हैसियत कोई नहीं, दूसरा पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की अब कोई हैसियत नहीं। उन बयाने हल्फी का क्या बनेगा? एक शख्स ने ओथ देकर कहा मैंने अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुआ हूँ। इस एफिडेविट के बाद दूसरा एफिडेविट जब वो देगा कि जनाब मैं PTI से मेरा ताल्लुक है, तो मुझे PTI तस्वर किया जाए। प्रोग्राम के इस हिस्से में अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिलडाट हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जो बेसिक सवाल है वो ये है कि रिव्यू के बारे में हुकूमत ने कहा है कि हम सोच समझ के फैसला करेंगे, काबीना से पूछेंगे। रिव्यू की सर यहाँ पे गुंजाइश है, और अगर होगी, अगर टेक्निकली वो लेते भी हैं, तो क्या कोई इस जजमेंट में कोई फर्क आ सकता है, कुछ मुख्तलिफ इसका अंजाम हो सकता है अगर रिव्यू में जाएगी गवर्नमेंट? बहुत शुक्रिया। देखिए, बज़ाहिर तो हमको ये पता है कि रिव्यू का स्कोप बहुत ही महदूद होता है, और बज़ाहिर जब तक कोई बहुत बड़ी गलती जजमेंट के अंदर उसको आइडेंटिफाई करके उसको पॉइंट आउट ना किया जाए, उस वक्त तक रिव्यू से कोई चीज बरामद होने की तवक्को नहीं होती। लेकिन जाहिर है रिव्यू का एक ऑप्शन मौजूद है, वो इसको कर सकते हैं अगर वो महसूस करते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो एजिटेट की जा सकती है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर उसके इम्कानात, उसमें से किसी चीज के मुस्लिम लीग नवाज के हक में बरामद होने के इम्कानात कम है। ये जो सवाल बार बार पूछा जा रहा है, खासतौर पे कल ये राना सनाउल्लाह साहब ने, आज हनीफ अब्बासी साहब ने भी टेक्निकल इशू उठाया। वो कह रहे हैं कि वो जो पहला बयान अल्फी दिया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शरीक होने का, शिरकत का, उसके बाद दूसरा बयान हल्फी कैसे दिया जा सकता है किसी और जमात के अंदर जाने का? ये क्या कोई 63A की खिलाफ वर्जी है? दिस इज व्हाट PMLN इज इम्प्लाइंग। देखिए, ये वो सारे टेक्निकल नकात हैं जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने भी, जिसके बारे में एक रवैया था कि हम बिल्कुल लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे लॉ और आइन की, और उसके मुताबिक फैसला करेंगे। लेकिन कुछ दूसरे जजों का ख्याल था कि ये एक बड़े गैर मामूली हालात में ये जो कुछ चीजें हुई हैं, इसमें एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन की जरूरत है आइन और कानून की स्पिरिट को मद्देनजर रख के। तो उन्होंने इन फाइन पॉइंट्स, टेक्निकल पॉइंट्स से आगे बढ़ के बात की है। मेरे ख्याल में वही सही रवैया था, क्योंकि इस केस में नैरो टेक्निकलिटी से उठ के जो स्पिरिट है लॉ की, उसके ऊपर काम किया है। और उन्होंने मेरे ख्याल में बहुत दुरुस्त किया है कि बजाय इसके कि वो सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देते और फिर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बाद में PTI को देती किसी मौके पे जाके, तो ये सारी जो बेइंसाफी थी उसको उन्होंने एक ही स्टेप में कवर कर दिया है। बल्कि जो PTI की गलती थी उसको भी उन्होंने सही कर दिया है कि PTI ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाके बजाय अपनी पार्लिमानी पार्टी को रिवाइव करने के जो गलती की थी, इस कोर्ट ने उसको ब्रॉडली इंटरप्रेट करते हुए ये कर दिया है। और मैं पर्सनली इस ब्रॉड इंटरप्रिटेशन को पसंद करता हूँ, हक में हूँ कि ऐसे ही होना चाहिए था, बजाय इसके कि लिटरल टेक्निकलिटीज में जाके आप ये सीटें डिनाई करते PTI को। सर, लेकिन फिर देयर इज अ फाइन लाइन ना, और ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि फिर एक थिन लाइन है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन करना और कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर देना, ये बड़ी ब्लर है इसमें। तो उसमें आपको लगता है जो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की बात कर रहे हैं कि भाई ये आइन की हैयत तब्दील कर दी है, इस इल्जाम में कोई जान है?
मैं नहीं समझता कि इस इल्जाम में कोई जान है। देखिए, जो आर्टिकल 63A का मामला था, उसमें एक बहुत, मैं समझता हूँ, एक्सप्लिसिट चीज थी जिसको री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता था, कि वो 63A में ये बात कहीं नहीं लिखी हुई कि वो जो डिफेक्ट कर रहा हो वो अपने वोट को, उसका वोट भी काउंट नहीं होगा, लेकिन फैसले में ये लिख दिया गया कि उसका वोट काउंट नहीं होगा। तो वो तो बहुत एक्सप्लिसिट किस्म की डिपार्चर थी फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ ऐसा कोई डिपार्चर हमें नजर नहीं आ रहा। ये स्कोप था इंटरप्रिटेशन का, जो जायज स्कोप था उसी के अंदर इंटरप्रेट किया गया है, जो मेरे ख्याल में दुरुस्त है, क्योंकि जिस तरह से चीजें डिनाई की गई थी, जिस तरह से चीजों को बदला गया था, और फिर मजबूरन उन्हें एक दूसरी पार्टी का सहारा लेना पड़ा, जो उनकी गलती थी, तो उस केस में मेरे ख्याल में यही इंटरप्रिटेशन बनती थी जो की गई है। ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मुझे तो नहीं लगती। लेकिन अब चूंकि वो जो 15 दिन का वक्त दिया गया है, अब उसमें एक और शायद सियासी बहरान कहें या एक सियासी ओपनिंग कहें कि ये जो कैंडिडेट्स हैं, एक फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता तो नहीं खोल दिया गया, क्योंकि इस दौरान अगर वो तहरीक इंसाफ में जाना तो चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में हम मुमकिनात का नाम है ना, तो फिर वो फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता तो नहीं खुल गया इसमें? जी अहमद साहब, फ्लोर क्रॉसिंग का तो खदशा नहीं है, वो रास्ता तो नहीं खुल गया? मैं नहीं समझता कि इससे डिफेक्शन का रास्ता खुला है, क्योंकि आप देखिए, ये पीटीआई के लोग थे जो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और उस वक्त उनके पास ब्रॉड स्कोप था कि वो चाहते तो किसी और पार्टी में शामिल हो जाते, चाहते तो पीएमएलएन में शामिल हो जाते, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने। तो अब भी शायद सही, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। हमारे साथ की जो बात है उसको मैं समझी हूँ, वो ये है कि बहुत सारे मौके थे इन कैंडिडेट्स के और जमातों के अंदर जाने के, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, लेकिन ऐसा चूंकि अवेल नहीं किया गया इस अपॉर्चुनिटी को, किसी और जमात से रुजू नहीं किया गया। सो सुप्रीम कोर्ट की इस वाज़ेह जजमेंट के बाद अब बज़ाहिर कोई वजह उनको दिखाई नहीं देती है कि ये तहरीक इंसाफ के अलावा किसी दूसरी और जमात में खुशी से या अपनी रजा से जाए।